मेरे स्कूलों आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे जी, और अपना तैयारी भी बिल्कुल बेहतर ढंग से कर रहे होंगे मेरे स्कूल, क्योंकि आपको मैं मेरे स्कूलों आपको लगातार मैं क्लास दे रहा हूँ जी। ठीक है, तो आप अपना स्टडी भी बिल्कुल बेहतर ढंग से कर रहे होंगे मेरे स्कूल। ठीक है, और आपका आप सिलेबस बहुत हम मेरे स्कूल जल्द ही समाप्त करेंगे आपका साइंस का जी। ठीक है, फिर उसके बाद आपका मैथ का भी सिलेबस में मेरे स्कूल शुरू करना है, उसको भी हम बहुत जल्दी समाप्त करेंगे मेरे स्कूल। ठीक है, बहुत जल्दी तो नहीं होगा, कम से कम तो कितना भी मेरे स्कूल 3 से 4 महीने जरूर हम मैथ पढ़ाएंगे, तब आपका समाप्त होगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो आइए ये आपका मेरे स्कूल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर आपका क्या है जी, 4 है जी। ठीक है, तो मेरे स्कूल इस चैप्टर का मतलब केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का अभी तक 3 लेक्चर हुआ है जी। तीनों लेक्चर को आप बिल्कुल देखे होंगे सीधा तरीके से शुरू से अंत तक जी। ठीक है, 3 लेक्चर को अगर आप देख लिए मेरे स्कूल, ठीक है जी, तो हम 4 नंबर लेक्चर में जो आपको पढ़ाएंगे आज की क्लास में बिल्कुल 100% समझ में आएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, क्योंकि आपको पहला चैप्टर को इतना बेहतर ढंग से समझना होगा, तब जाकर आप मेरे स्कूल केमिस्ट्री के नेक्स्ट चैप्टर को समझ पाइएगा, फिर इससे नेक्स्ट चैप्टर को समझ पाइएगा। ठीक है मेरे स्कूल, मतलब पूरा आप केमिस्ट्री को बेहतर बनाने के लिए आपको पहला कमांड कहाँ होना चाहिए जी, तो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पर जी। ठीक है, पहला चैप्टर पर जी। ठीक है मेरे स्कूल, इसलिए मेरे स्कूल इस चैप्टर को हम 4 से 5 क्लास में ख़त्म कर देता मेरे स्कूल। ठीक है, लेकिन इसको मैं 6 से 7 क्लास लूँगा जी। ठीक है, 1-2 क्लास एक्स्ट्रा लूँगा मेरे स्कूल, क्योंकि आपको हमें मेरे स्कूल समझाना है बेहतर ढंग से जी। ठीक है जी, तो मेरे स्कूल हम पिछले क्लास में आपको हम समीकरण को संतुलित करना सिखा रहे थे जी। ठीक है मेरे स्कूल पिछले क्लास में देखे होंगे अगर शुरू से अंत तक, तो उसमें से मात्र आपको 3 से 4 ही मेरे स्कूल क्वेश्चन को संतुलित करना आपको हम सिखाए थे मेरे स्कूल। ठीक है, क्यों सिखाए थे मेरे स्कूल, क्योंकि हम आपको और सिखाते मेरे स्कूल, लेकिन क्लास कितना मेरे स्कूल 1 घंटा से प्लस हो गया था जी, इसलिए हमारा फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया मेरे स्कूल। ठीक है, और मैं पिछले क्लास में 10 गो क्वेश्चन आपको मेरे स्कूल हम संतुलित करना आपको सिखाए थे, लेकिन मेरे स्कूल फुल हो गया फ़ोन का स्टोरेज, इसलिए हम मेरे स्कूल क्या हुआ रिकॉर्ड नहीं हो पाया जी। ठीक है, तो हम आज की क्लास में आपको हम सिखाएंगे मेरे स्कूल कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक है, पिछले क्लास को देखे होंगे मेरे स्कूल, तो मेरे स्कूल आप संतुलित करना रासायनिक समीकरण को सीख गए होंगे जी। ठीक है मेरे स्कूल, आज की क्लास को भी देखिएगा तो आप 100% सीख जाइएगा मेरे स्कूल। ठीक है जी, मेरे स्कूल आपको हम से सवाल एक पूछे थे कि रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित करना पड़ता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, लेकिन मेरे स्कूल अगर हम बिना रासायनिक समीकरण को संतुलित करे अगर लिख दिया जाए तो हमारा क्या मेरे स्कूल उसको गलत माना जाता है। ठीक है, हमारा रासायनिक समीकरण को कब सही माना जाता है मेरे स्कूल, जब हम उसको संतुलित मेरे स्कूल करके लिखते हैं, तब हमारा रासायनिक समीकरण को सही माना जाता है। जानते हैं मेरे स्कूल, बिल्कुल भाली भांति। अब यहाँ से मैं आपको सवाल पूछा था मेरे स्कूल कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो आप लोग बिल्कुल बेहतर ढंग से मेरे स्कूल जानते होंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत या कह सकते हैं नियम। ठीक है जी, तो ये मेरे स्कूल आपसे अगर ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जी। ठीक है जी, आपसे अगर पूछे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो आप बता सकते हैं मेरे स्कूल कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत या नियम। ठीक है जी, लेकिन आपसे पूछा जाए सब्जेक्टिव में कि मेरे स्कूल रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है जी, तो आपको मेरे स्कूल मैं जो बताता हूँ उसको लिखना है जी। ठीक है जी, अब मेरे स्कूल आपका द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत या नियम क्या कहता है जी, कहता है मेरे स्कूल रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद, ठीक है जी, रासायनिक समीकरण नहीं रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद, ठीक है जी, होने के बाद, ठीक है जी, या रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, ठीक है जी, फलस्वरूप मतलब होने के बाद जी। ठीक है, के बाद मेरे स्कूल आपको हम पढ़ाए थे कि पदार्थों, ठीक है जी, आपको पदार्थों के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है जी। ठीक है जी, इसको मैं मेरे स्कूल दूसरे तरह से भी हम इसको मेरे स्कूल बोल सकते हैं जी। ठीक है, लिख सकते हैं मेरे स्कूल कैसे जी, मेरे स्कूल रासायनिक समीकरण होने के बाद दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान होना चाहिए। ये क्या कहता है मेरे स्कूल द्रव्यमान संरक्षण का मेरे स्कूल क्या कहता है जी, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे स्कूल
कि रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद, ठीक है जी, समीकरण नहीं, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद दोनों पक्षों में भार समान होना चाहिए। ठीक है जी। तो लिखने का मेरे सुनो अलग अलग मेरे सुनो आप अपने लैंग्वेज में अलग अलग तरह से लिख सकते हैं मेरे सुनो, लेकिन कहने का मतलब सेम ही है जी। कहने का मतलब क्या मेरे सुनो, सेम ही है जी। ठीक है। आपको मेरे सुनो हम पिछले क्लास में ये वाला आपको लिखना बिल्कुल बेहतर होता है मेरे सुनो। द्रव्यमान संरक्षण नियम या सिद्धांत क्या कहता है जी? तो कहता है मैंने सुनो रासायनिक समीकरण होने के बाद, सॉरी रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद, ठीक है जी, मेरे सुनो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद दोनों पक्षों में भार समान होना चाहिए, यही कहता है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत या कह सकते हैं नियम जी। ठीक है मेरे सुनो, समझ गए? ये आपको लिखना ज़्यादा बेहतर था जी, क्योंकि हम इसी के अनुसार आपको समझाए थे जी। ठीक है। तो मेरे सुनो अगर आपसे पूछा रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है सब्जेक्टिव में जी, तो आप लिखिएगा मेरे सुनो कि द्रव्यमान संरक्षण के मेरे सुनो सिद्धांत या कह सकते हैं नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया मेरे सुनो समीकरण मुझसे बुलाया जाता है, इसके लिए सॉरी जी। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद प्रत्येक, ठीक है मेरे सुनो, प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद मेरे सुनो दोनों पक्षों में प्रत्येक प्रकार के तत्वों की परमाणु संख्या समान होना चाहिए, इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है मेरे सुनो, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं जी, आपको लिखाए थे द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत में मेरे सुनो क्या कहता है आपका, तो लिखाए थे मेरे सुनो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद पदार्थों के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। या आप लिख सकते हैं मेरे सुनो कि रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद पदार्थों के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। ठीक है मेरे सुनो, इसीलिए मेरे सुनो कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। भार में वो कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं जी। यहाँ पर खाली सिर्फ ऊपर में लिख देना है मेरे सुनो आपका द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है जी, यही लिखना है। और जो अभी बोले मेरे सुनो वो भी आप लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं जो आपको मेरे सुनो आप अपना मेरे सुनो आपको 100% समझ में आता है। जो आप लिखे मेरे सुनो, या आप अपना लैंग्वेज में लिखिए मेरे सुनो, आप समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए मेरे सुनो। ठीक है जी, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है मेरे सुनो कि जो दोनों पक्षों में हमारा मेरे सुनो क्या होना चाहिए, भार समान होना चाहिए। ठीक है जी। या मेरे सुनो हम ये भी बोल सकते हैं कि दोनों पक्षों में प्रत्येक प्रकार के परमाणु संख्या क्या नाम चाहिए मेरे सुनो, समान होना चाहिए, यही कहता है जी द्रव्यमान संरक्षण का नियम जी। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद, ठीक है। तो आप 100% लिख लीजिएगा मेरे सुनो कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है जी, तो कहेगा बिल्कुल मैं लिख लूंगा। ठीक है जी। द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार रासायनिक समीकरण होने के बाद, अभिक्रिया होने के बाद दोनों पक्षों में प्रत्येक प्रकार के तत्वों की परमाणु संख्या समान होना चाहिए, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं जी। आप ये भी लिख सकते हैं मेरे सुनो कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है जी, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद यहाँ पर सेम रहेगा मेरे सुनो, यहाँ से चेंज करेंगे, दोनों पक्षों में भार बराबर होना चाहिए। ठीक है जी। क्या लिख सकते हैं मेरे सुनो आप मेरे सुनो कि रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद, ठीक है जी, होने के बाद होने के बाद, ठीक है जी, ये दोनों ये आपका सही था जी। अब मेरे सुनो नेक्स्ट नहीं बताएंगे, ये दोनों क्या जी बिल्कुल आपको 100% समझ में आ रहा होगा जी। ठीक है मेरे सुनो। अब मेरे सुनो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे सुनो हम क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है जी। ठीक है मेरे सुनो, ये सारे क्या मेरे सुनो हमारे यहाँ पर रासायनिक समीकरण है जी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन ये मेरे सुनो के रूप में क्या है, सारे रासायनिक समीकरण है जी। इसको हम संतुलित करना आपको सिखाएंगे जी। तो मेरे सुनो भली भांति जानते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले आपको धातु, अधातु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पहचानना आना चाहिए जी। फिर मेरे सुनो आपको सबसे पहले किसको संतुलित करना है जी, धातु को, उसके बाद अधातु को, उसके बाद ऑक्सीजन को, उसके बाद हाइड्रोजन को जी। ठीक है मेरे सुनो, अनुमान विधि से भी आप मेरे सुनो संतुलित कर सकते हैं जी। ठीक है, कर सकते हैं मेरे सुनो। ठीक है जी। तो आइए मेरे सुनो हम अब संतुलित करते हैं जी। ठीक है जी। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट रासायनिक समीकरण दिया गया है मेरे सुनो। ठीक है, इसको संतुलित करके आपको बताना है जी। ठीक है मेरे सुनो, बताना है जी। ठीक है जी। तो बिल्कुल ईजी ही करना है जी। मेरे सुनो यहाँ पर बताइए, धातु है जी,
पहले हमको धातु को संतुलित करना है। धातु है यहाँ पर तो कहेगा धातु नहीं है, लेकिन अधातु है जी तो कहेगा बिल्कुल नाइट्रोजन यहाँ पर क्या है, अधातु है। तो नाइट्रोजन यहाँ पर 2 ठो, ठीक है मेरे सुनो, ये यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है जी, तो 2 ठो है। यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है जी, तो कहेगा 1 ठो है। नाइट्रोजन यहाँ पर कितना मेरे सुनो, 1 ठो है। तो इसको भी 2 ठो बनाना होगा जी, तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा नाइट्रोजन 2 ठो हो गया जी। ठीक है मेरे सुनो, ये 2 मेरे सुनो एच के लिए, एन के लिए भी, एच के लिए भी है जी, ठीक है, क्योंकि बाप का प्रॉपर्टी है। ठीक है जी। तो आप मेरे सुनो यहाँ पर भी एन टू 2 गो, मतलब नाइट्रोजन यहाँ 2 गो, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 गो जी। ठीक है मेरे सुनो, उसके बाद हमको ऑक्सीजन को संतुलित करना है जी, लेकिन ऑक्सीजन नहीं तो फिर क्या करूँगा, हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। हाइड्रोजन 2 गो, ठीक है मेरे सुनो, हाइड्रोजन कितना है जी, 2 गो है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है मेरे सुनो, पहले से 3 गो, यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई होता है आपका 6 गो हो जाएगा जी। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ पर ये यहाँ पर हाइड्रोजन 6 गो जी। तो क्या मेरे सुनो, यहाँ पर हमारा ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया मेरे सुनो, नहीं। जब तक हमारा परमाणु संख्या इस तरफ का नहीं होता है समान, तब तक बराबर नहीं होता, तब तक हमारा समीकरण संतुलित होने वाला नहीं है जी। तो मेरे सुनो, अगर ये इधर मेरे सुनो हमारा इस तरफ मेरे सुनो हमारा हाइड्रोजन 6 है, तो ये साइड भी हमें हाइड्रोजन 6 ठो बनाना होगा जी। बनाना होगा मेरे सुनो, तो बिल्कुल बनाना होगा। तो क्या करेंगे मेरे सुनो, हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे सुनो, तो हमारा हाइड्रोजन 6 ठो हो गया जी। हाइड्रोजन हमारा 6 ठो हो गया मेरे सुनो, बताइए, तो कहेगा बिल्कुल हो गया है। ठीक है जी, 3 दूनी 6, 3 दूनी अब इसको 2 तिया 6, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 6, यहाँ भी हाइड्रोजन 6, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 ठो, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 ठो जी। हमारा ये यस, ठीक है मेरे सुनो, मतलब ये हमारा क्या होगा जी, संतुलित हो गया हमारा रासायनिक समीकरण जी। समझ गया मेरे सुनो, रासायनिक समीकरण आपका कब संतुलित होता है मेरे सुनो कब होता है जी, जब इस तरफ का परमाणु संख्या इस तरफ का परमाणु संख्या जी, ठीक है जी। समझिए मेरे सुनो, समान हो जाएगा तब आपका रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगा जी। ठीक है, अब मेरे सुनो आइए हम नेक्स्ट आपका फ्यूचर मेरे सुनो उसको हम संतुलित करते हैं जी। समझिए मेरे सुनो, यहाँ पर मेरे सुनो बताइए धातु कौन है जी, तो कहेगा पोटेशियम एक हमारा यहाँ पर धातु है। तो पोटेशियम 1 गो, इधर है 1 गो, तो इधर भी 1 गो जी, है ना मेरे सुनो। तो कहेगा बिल्कुल यहाँ पर क्या मेरे सुनो, ये हमारा क्या मेरे सुनो, समझ रहे मेरी बात को जी। यहाँ पोटेशियम 1 गो, तो यहाँ भी पोटेशियम 1 गो जी, मतलब दोनों साइड हमारा क्या जी, पोटेशियम बराबर है। समझ गए मेरे सुनो, मतलब दोनों साइड हमारा मेरे सुनो पोटेशियम क्या है जी, बराबर है। ठीक है मेरे सुनो, समझे मेरे बात को, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। ठीक है जी, समझ रहे हैं मेरे सुनो, या आप कह सकते हैं मेरे सुनो, समझिए मेरे सुनो, ये साइड भी पोटेशियम 1 गो, ये भी इस तरफ भी हमारा पोटेशियम 1 गो जी। अब आते हैं मेरे सुनो धातु पर, धातु नहीं है मेरे सुनो, तो यहाँ पर ऑक्सीजन है जी, तब ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। यहाँ ऑक्सीजन 1 गो, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन 1 गो जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है जी। ठीक है मेरे सुनो, यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ हाइड्रोजन 2 गो, ये पहले से मेरे सुनो हमारा संतुलित था जी। ये हमारा क्वेश्चन जी था मेरे सुनो, कहेगा बिल्कुल है। हाँ एगो हमारा है मेरे सुनो पोटेशियम, ठीक है जी, यहाँ भी एगो पोटेशियम है, यहाँ ऑक्सीजन 1 गो, यहाँ भी ऑक्सीजन 1 गो, यहाँ हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 गो, पहले से ऑलरेडी संतुलित था जी। ठीक है मेरे सुनो, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तक जी। मेरे सुनो यहाँ पर धातु है मेरे सुनो, तो कहेगा धातु नहीं, अधातु है, तो कहेगा बिल्कुल यहाँ पर कार्बन एक धातु है। कार्बन 1 गो, यहाँ पर मेरे सुनो, तो कार्बन यहाँ पर भी 1 ठो है जी। ठीक है, मतलब इस तरफ भी कार्बन हमारा मेरे सुनो हमारा दोनों पक्ष में कार्बन क्या है जी, 1 गो है ना मेरे सुनो, बिल्कुल है जी। अब आते हैं मेरे सुनो ऑक्सीजन पर, तो ऑक्सीजन हमारा 2 ठो, यहाँ ऑक्सीजन 2 ठो, 1 ठो यहाँ पर, कितने ठो हो गए जी, 3 ठो हो गए जी। ठीक है मेरे सुनो, तो हमें क्या करना होगा मेरे सुनो, यहाँ पर जो ऑक्सीजन 3 ठो है इसको 4 ठो बनाना है, यहाँ पर जो 2 ठो ऑक्सीजन इसको 4 ठो बनाना है मेरे सुनो। तो बनाने के लिए क्या करेंगे उसको, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है मेरे सुनो, और फिर मैं मेरे सुनो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जी। ठीक है मेरे सुनो, फिर से आप मेरे सुनो आपका फिर से आपको शुरू से चेक करना है जी। समझिए मेरे सुनो, यहाँ पर
कार्बन एक गो, यहाँ भी कार्बन एक गो, यहाँ पर ऑक्सीजन मेरे स्कूल हमारा 2 दूनी 4 गो, ठीक है जी। यहाँ ऑक्सीजन 2 गो, यहाँ ऑक्सीजन 2 गो, मतलब हमारा ये इस तरफ भी हमारा ऑक्सीजन 2 गो, ये 4 गो, ये साइड में हमारा ऑक्सीजन 4 गो गया जी, हो गया ना मेरे स्कूल। दोनों पक्षों में हमारा ऑक्सीजन की भी मेरे स्कूल संख्या क्या है जी, हमारा बिल्कुल बराबर है मेरे स्कूल, ठीक है जी। अब आते हैं हाइड्रोजन पर जी, हाइड्रोजन 4 गो, ठीक है जी। यहाँ हाइड्रोजन 4 गो जी, ठीक है मेरे स्कूल, मतलब ये हमारा संतुलित हो गया जी, ठीक है, संतुलित हो गया मेरे स्कूल। यहाँ पर 2 लिखें और यहाँ पर 2 लिखें तो हमारा संतुलित हो गया। तो समझ में आ रहा है ना जी, समझ में आपको आ रहा है ना, तो कहेगा बिल्कुल आ रहा है 100%। आइए मेरे स्कूल, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समझिए मेरे स्कूल, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेरे स्कूल, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेरे स्कूल, जिसको समझना है आपको बिल्कुल ध्यान से जी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे स्कूल यहाँ पर बताइए धातु कौन है जी, तो कहेगा यहाँ पर हमारा धातु मेरे स्कूल कौन है जी, तो कहेगा कैल्शियम है। तो कैल्शियम यहाँ भी एक गो, यहाँ भी एक गो, बराबर है मेरे स्कूल, दोनों मेरे स्कूल तरफ हमारा कैल्शियम बराबर है, दोनों पक्ष में हमारा कैल्शियम बराबर मेरे स्कूल, तो कहेगा बिल्कुल दोनों मेरे स्कूल पक्ष में हमारा कैल्शियम बराबर है जी, है ना मेरे स्कूल, तो कहेगा बिल्कुल बराबर है। अब मेरे स्कूल हम आएंगे इस पर जी, अधातु को संतुलित करने में। तो अधातु यहाँ पर क्या है जी, नाइट्रोजन है जी, ठीक है जी। तो नाइट्रोजन एक गो, यहाँ नाइट्रोजन 2 गो, है ना मेरे स्कूल। तो अब मेरे स्कूल यहाँ 2 गो नाइट्रोजन है, तो यहाँ भी 2 गो नाइट्रोजन होना चाहिए जी, ठीक है मेरे स्कूल। लेकिन है एक गो, तो हम इसको करें 2 गो बनाएंगे जी। 2 को बनाने के लिए यहाँ पर 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। फिर आपको शुरू सब चेक करना है जी। कैल्शियम एक गो, कैल्शियम एक गो, सही है। यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन 2 गो, ठीक है जी। यहाँ भी हमारा नाइट्रोजन 2 गो जी। ये जो 2 है मेरे स्कूल, ये 2 इसके लिए भी है और इसके लिए भी है जी, ठीक है जी। मतलब एन के लिए भी है, ओ के लिए भी, मतलब नाइट्रोजन के लिए भी, ऑक्सीजन के लिए भी है, ठीक है मेरे स्कूल, ऑक्सीजन के लिए भी है जी। अब मेरे स्कूल यहाँ पर हमारा कैल्शियम क्या मेरे स्कूल, दोनों जगह सिंगल मेरे स्कूल क्या जी बराबर है दोनों पक्षों में। यहाँ नाइट्रोजन भी हमारा दोनों पक्षों में बराबर मेरे स्कूल। अब आगे हम ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर मेरे सुनो 3 को पहले से था, ठीक है जी। जैसे ही इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑक्सीजन यहाँ पर 6 ठो। अब मेरे सुनो ये 2 मल्टीप्लाई आपका मेरे सुनो इसमें भी होगा, मतलब ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन भी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया टोटल 6 और यहाँ पर भी यहाँ पर ऑक्सीजन आपका हो गया मेरे सुनो 2। तो मतलब इस मेरे सुनो यहाँ पर ऑक्सीजन टोटल कितना हुआ था भैया, 8 हो गया जी। तो मेरे सुनो यहाँ भी ऑक्सीजन 8 होना चाहिए जी, ठीक है जी। तो यहाँ पर मेरे सुनो हमारा ऑक्सीजन मेरे सुनो क्या होगा जी, यहाँ पर 3 था, तो आप मेरे सुनो ये मल्टीप्लाई 2 में, आप 2 से आपको मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में भी होगा नाइट्रोजन में भी। तो आपको मेरे सुनो जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आपका ऑक्सीजन यहाँ पर 6 ठो और यहाँ पर 1 ठो जी, तो 7 ठो जी। लेकिन मेरे सुनो इधर हमारा ऑक्सीजन 8 ठो है जी, यहाँ पर 7 ठो है जी। तो 7 ठो जो ऑक्सीजन है उसको 8 ठो बनाना होगा जी। तो क्या करेंगे जी, उसको बनाने के लिए हम 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे जी, ठीक है जी, ठीक है जी। फिर से आप शुरू से चेक करिए, ठीक है, ठीक है। तो ऑक्सीजन ये साइड भी 8 को, ये साइड भी हमारा 8 को हो गया ना मेरे सुन, बिल्कुल हो गया। तो आपको फिर से चेक करना जी, कैल्शियम एगो, कैल्शियम एगो, नाइट्रोजन यहाँ पर मेरे सुन हमारा 2 गो, ठीक है जी। यहाँ भी हमारा नाइट्रोजन 2 गो जी, ठीक है जी। अब मेरे सुन ऑक्सीजन यहाँ पर 6 ठो, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 ठो जी। यहाँ पर ऑक्सीजन 6 ठो, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 ठो जी, ठीक है जी। तो मतलब ये मेरे सुन यहाँ भी ऑक्सीजन 8 हुए, यहाँ भी ऑक्सीजन 8 हुआ जी। बिल्कुल हमारा क्या मेरे सुन, बिल्कुल दोनों साइड क्या जी हमारा मेरे स्कूल क्या है जी, दोनों साइड हमारा ऑक्सीजन क्या जी बराबर है जी, जितना ये साइड जितना ये साइड। बात है हाइड्रोजन पर जी, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 ठो और मेरे स्कूल यहाँ पर 2 ठो जी, तो 4 ठो, ठीक है मेरे स्कूल। यहाँ पर मेरे स्कूल हाइड्रोजन कितना जी, 2 दूनी 4 ठो, 2 दूनी कितना जी 4। तो यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना मेरे स्कूल, तो ये 4 गो। तो ये हमारा समी क्या होगा मेरे स्कूल, संतुलित हो गया, ठीक है जी, संतुलित हो गया, ठीक है मेरे स्कूल। यहाँ पर 2 लिखें, ठीक है जी, यहाँ पर 2 लिखें, 1 ठो मेरे स्कूल और यहाँ पर 1 ठो 2 लिखेंगे, ठीक है जी, ठीक है मेरे स्कूल। हमारा क्या होगा जी, संतुलित हो गया। अब मेरे स्कूल नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जिसको समझिएगा जी। मेरे स्कूल आपका AlCl3, ठीक है मेरे स्कूल, एल्युमिनियम, ठीक है मेरे स्कूल, एल्युमिनियम आपका मेरे स्कूल यहाँ पर क्या है जी, Cl3 जी, ठीक है मेरे स्कूल। प्लस में आपका
इसमें CaOH का होल 2, ठीक है जी, है ना मेरे सुनो, कहेगा बिल्कुल है जी, ठीक है जी मेरे सुनो, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। ये तरफ हमारा मेरे सुन क्या है जी, AlOH का सुनो थ्राइस, ठीक है जी, ठीक है जी मेरे सुनो, प्लस Ca+Cl2 है जी, ठीक है जी, समझिए मेरे बात को जी, बिल्कुल आप समझिए। अब इसको संतुलित करना आपको जी। तो यहाँ पे मेरे सुनो धातु कौन है जी, तो कहेगा एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम को पहले संतुलित करते हैं जी। यहाँ पर एल्यूमिनियम एक हो, यहाँ पे मेरे सुनो एल्यूमिनियम एक हो जी, क्लियर, बिल्कुल जी। अब मेरे सुनो हमारा क्लोरीन, मेरे सुनो सॉरी आपका यहाँ पर कैल्शियम है ना मेरे सुनो, तो कहेगा बिल्कुल है, तो कैल्शियम का धातु है तो पहले इसको संतुलित करेंगे जी। कैल्शियम एगो, कैल्शियम एगो, ये भी हमारा संतुलित है जी, ठीक है जी। अब मेरे सुनो, अब यहाँ पर हमारा क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पर क्या है, अधातु है, ठीक है जी। तो क्लोरीन यहाँ पर 3 ठो है, लेकिन क्लोरीन यहाँ पर 2 ठो है जी। तो मेरे सुनो, अब क्या करना होगा जी, हम इसको अगर 4 बनाते हैं तो ये यहाँ पर बन जाएगा हमारा 6 जी, ठीक है जी। तो क्या हमारा बैलेंस होगा जी, क्या हमारा क्लोरीन संतुलित होगा मेरे सुनो, तो कहेगा नहीं। तो मेरे सुनो हम ये करते हैं कि मेरे सुनो यहाँ पर 3 लिख देते हैं जी, ठीक है जी, और यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं जी, ठीक है मेरे सुनो। तो मेरे सुनो 3 ठो पहले से क्लोरीन था, और जब ये मेरे सुनो दो में, अब मेरे सुनो 2 से मल्टीप्लाई होगा 3 में, तो हमारा क्लोरीन 6 हो गया यहाँ पर मेरे सुनो। अब मेरे सुनो यहाँ पर क्लोरीन 2 ठो था, और जब मेरे सुनो जब जैसे हम 3 यहाँ पर लिखें, जब 3 से मल्टीप्लाई होगा इसमें मेरे सुनो, ठीक है जी मेरे सुनो, तो आपको क्लोरीन कितना हो जाएगा जी, क्लोरीन पहले हमारा पहले 2 ठो था, ठीक है जी, जैसे ही 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो हमारा क्लोरीन 6 हो जाएगा जी। दोनों मेरे सुनो, यहाँ भी क्लोरीन 6 यहाँ भी क्लोरीन 6 जी। तो दोनों पक्ष में हमारा क्लोरीन क्या होगा जी, मेरे सुनो क्या है जी, संतुलित हो गया जी। समझिए मेरे सुनो, अब फिर से आपको चेक करना होगा जी, ठीक है जी। यहाँ पर मेरे सुनो एल्युमिनियम 2 गो, यहाँ पर 1 गो जी, तो यहाँ भी 2 लिखना होगा मेरे सुनो, ठीक है जी। एक ठो तो इसको 2 ठो बनाने के लिए 2 लिखना होगा। एल्युमिनियम यहाँ 2 गो, यहाँ एल्युमिनियम 2 गो, कैल्शियम 1 गो यहाँ, ठीक है जी, यहाँ कैल्शियम 3 गो जी। तो क्या करना होगा मेरे सुनो, यहाँ भी हमें 3 लिखना होगा जी, लिखना होगा मेरे सुनो, तो इनका बिल्कुल लिखना होगा। तो कैल्शियम 3 गो यहाँ, कैल्शियम 3 गो यहाँ जी। अब आता है मेरे सुनो किस पर जी, तो क्लोरीन पर जी, ठीक है जी। तो क्लोरीन यहाँ मेरे सुनो 2 3 6 में, तो यहाँ पर क्लोरीन 6 गो, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी हमारा क्लोरीन क्या जी, 3 दूनी 6 गो, ठीक है मेरे सुनो, समझ गए। अब मेरे सुनो आते हैं ऑक्सीजन पर जी। तो मेरे सुनो यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा 2 गए जी, ठीक है जी, क्योंकि 2 मेरे सुनो वो मतलब आपका ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई होगा, आपका हाइड्रोजन में जी, ठीक है जी, समझ गए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 गो, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या गो जी, तो आपका है 3 गो जी, ठीक है मेरे सुनो, कितना मेरे सुनो 3 गो है जी, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है जी, यहाँ पर सॉरी मेरे सुनो, समझिए मेरी बात को, यहाँ पर मेरे सुनो समझिए बिल्कुल ध्यान से, मैं यहाँ पर मिस्टेक कर दूँगी जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए। जो 3 है मेरे सुनो, ये सभी के लिए जी, ठीक है जी। तो जब 3 मेरे सुनो पहले से हमारा ऑक्सीजन 2 ठो है, जैसे ही 3 में मल्टीप्लाई होगा तो हमारा ऑक्सीजन यहाँ पर कितना होगा जी, 6 हो गया जी। ऑक्सीजन 6 हो गया ना मेरे सुनो, तो कहेगा बिल्कुल ये 3 है जो ये सभी के लिए, कैल्शियम के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी, हाइड्रोजन के लिए भी, ठीक है जी। तो मेरे सुनो ऑलरेडी पहले से हमारा ये 2 से मल्टीप्लाई 2 नीचे मेरे सुनो, मतलब ये आपका मेरे सुनो ऑक्सीजन के लिए भी, हाइड्रोजन के लिए भी, तो पहले से ऑक्सीजन हमारा 2 था मेरे सुनो, जैसे ही ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा जी, हमारा 6 हो जाएगा जी। इस तरफ देखिए मेरे सुनो ये 2 किसके लिए भी जी, एल्युमिनियम के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी, हाइड्रोजन के लिए भी, ठीक है मेरे सुनो जब 2 से पहले से हमारा ऑक्सीजन 3 था, और जैसे ही 2 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो हमारा ऑक्सीजन कितना होगा जी, 6 हो जाएगा जी। तो हमारा ऑक्सीजन दोनों तरफ क्या होगा मेरे सुनो, संतुलित, मेरे सुनो हमारा क्या है, संतुलित हो गया जी, ठीक है जी। दोनों तरफ हमारा ऑक्सीजन की संख्या, ऑक्सीजन मेरे सुनो क्या जी, बिल्कुल बराबर है जी, ठीक है जी। अब मेरे सुनो आते हैं हाइड्रोजन पर जी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ठो, ठीक है जी मेरे सुनो, सॉरी यहाँ पर आपका हाइड्रोजन मेरे सुनो पहले से 2 ठो था, ठीक है जी, जैसे ही 3 लिखे मैंने सुन दिया, आपका 3 से मल्टीप्लाई होते हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन आपका हो गया 6 ठो, और मेरे सुनो पहले से यहाँ पर हाइड्रोजन 3 ठो था, और यहाँ पर 2 लिखे मेरे सुनो, तो ये आपका 2 से मेरे सुनो मल्टीप्लाई होगा 3 में, तो यहाँ भी हमारा हाइड्रोजन कितना होगा जी, 6 हो गया, मतलब हमारा ये संतुलित हो गया, यस संतुलित हो गया जी, हो गया ना मेरे सुनो, बिल्कुल हो गया जी, ये भी हमारा संतुलित हो गया मेरे सुनो। आपको दिमाग लगाना होगा जी संतुलित करने के लिए, ठीक है मेरे सुनो, हो गया ना मेरे सुनो। ये जो 3 है, ये 3 आपका कैल्शियम के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी है, हाइड्रोजन के लिए भी है। यहाँ पर मेरे सुनो 2 लिखे हैं, जो 2 आपका एल्युमिनियम के लिए भी, ऑक्सीजन के लिए भी, हाइड्रोजन के लिए भी है जी, ठीक है। मतलब 2 से मल्टीप्लाई आपका एल्युमिनियम में भी होगा,
आपका ऑक्सीजन में भी होगा, आपका हाइड्रोजन में भी होगा जी। और ये 3 लिखा हो मेरे सुनो, इससे मल्टीप्लाई आपका ऑक्सीजन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा जी। यहाँ पर जो 2 लिखा मेरे सुनो, इससे मल्टीप्लाई आपका ऑक्सीजन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा जी। मेरे सुनो ये 3 यहाँ पर लिखे हैं, इससे मल्टीप्लाई कैल्शियम भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, हमारा हाइड्रोजन में भी होगा जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को मेरे सुनो आपको सिखाते हैं संतुलित करना जी। मेरा नेक्स्ट मेरे सुनो क्वेश्चन है जी, जिसको आपको संतुलित करना है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे सुनो यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है जी, तो धातु, यहाँ पर धातु कुछ नहीं है मेरे सुनो, तो हम डायरेक्ट धातु को संतुलित करेंगे। एन मतलब यहाँ पर मेरे सुनो आपका नाइट्रोजन नहीं मेरे सुनो, सॉरी, यहाँ पर मेरे सुनो सोडियम एक क्या है जी, धातु है ना मेरे सुनो, तो ये बिल्कुल है। मेरे सुनो यहाँ पर सबसे पहले क्या जी, धातु, धातु संतुलित करेंगे जी, ठीक है जी। यहाँ पर मेरे सुनो हम नाइट्रोजन पढ़ लिए थे मेरे सुनो, इसके लिए सॉरी जी, यहाँ पर है सोडियम। सोडियम एक धातु मेरे सुनो, तो यहाँ पर सोडियम कितना है जी, तो एक ठो, यहाँ पर सोडियम कई ठो, 2 ठो, ठीक है जी। तो इसको सोडियम यहाँ मेरे सुनो यहाँ पर 2 ठो है, यहाँ पर 1 ठो, तो इसको 2 ठो बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जी। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 ठो, यहाँ भी मेरे सुनो ऑक्सीजन कितना है जी, तो होगा 1 ठो है ना, 1 ठो जी। तो 2 ठो ऑक्सीजन बनाने के लिए हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जी, ठीक है मेरे सुनो। अब शुरू से चेक करिए जी, यहाँ पर सोडियम 2 ठो, यहाँ पर सोडियम हो गया 4 ठो जी। ये 2 है मेरे सुनो, ये आपका मेरे सुनो आपका सोडियम के लिए भी है, मतलब आपका ऑक्सीजन के लिए भी है जी। तो मेरे सुनो पहले से ऑलरेडी हमारा मेरे सुनो सोडियम 2 ठो था जी, ठीक है जी, 2 को था जी। जैसे मेरे यहाँ 2 लिखे मेरे सुनो, जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारा सोडियम 4 हो गया मेरे सुनो, हो गया नहीं। और ऑक्सीजन, और मेरे सुनो ये 2 हमारा ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई, तो ऑक्सीजन हमारा 2 गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 2। लेकिन मेरे सुनो यहाँ हमारा जो सोडियम है 4 ठो हो गया जी, हो गया कि नहीं मेरे सुनो, तो यहाँ भी हमारा सोडियम 4 ठो बनाना होगा जी, ठीक है जी। तो 4 ठो बनाने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा संतुलित हो गया मेरे सुनो। आप देख लीजिए, यहाँ सोडियम 4 को, तो यहाँ भी सोडियम 4 को, है ना मेरे सुनो। यहाँ ऑक्सीजन 2 को, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 को, है ना, बिल्कुल है जी। समझिए मेरे सुनो, आपका एक और क्वेश्चन मेरे सुनो, उसको संतुलित करके आपको हम मेरे सुनो संतुलित करना सिखाते हैं, ठीक है। हमारा ये लास्ट मेरे सुनो है क्वेश्चन जी, संतुलित करने वाला मेरे सुनो करने के लिए, ठीक है। Al2SO4 का क्या है जी, तो आपका थ्राइस मेरे सुनो H2। समझिए जी, इसको आपको संतुलित करना मेरे सुनो, इसको आप संतुलित कर दिए तो समझिए आपको संतुलित करना आ गया जी, ठीक है। आपको संतुलित करना क्या मैं सुनो आपको आ गया जी, ठीक है। तो करिए संतुलित जी। सबसे पहले हम किसको संतुलित करेंगे जी, तो कहिएगा धातु को। यहाँ पर धातु कौन है जी, तो कहेगा एल्युमिनियम, यहाँ पर धातु है। यहाँ एल्युमिनियम 1 गो, यहाँ एल्युमिनियम 2 गो, मतलब आ गया मामला। तो यहाँ पर 2 ठो है मेरे सुनो, तो यहाँ पर 2 ठो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे जी। तो यहाँ एल्युमिनियम 2 गो, यहाँ भी एल्युमिनियम 2 गो, बिल्कुल क्या मेरे सुनो संतुलित हो गया जी। अब मेरे सुनो, अब आइए हम मेरे सुनो आगे मेरे सुनो, यहाँ पर देखिए सल्फर एगो, ठीक है जी। सल्फर यहाँ पर कितना मेरे सुनो, तो ये बिल्कुल सिंगल है। लेकिन मेरे सुनो यहाँ पर सल्फर 3 ठो है, ये आपका 3 आपका मेरे सुनो यहाँ पर सल्फर में मल्टीप्लाई होगा, आपका ऑक्सीजन में भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है मेरे सुनो। समझ रहे मेरी बात को, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो यहाँ पर सल्फर 1 यहाँ पर 3 गो जी, तो यहाँ पर क्या करना होगा मेरे सुनो, सल्फर को मेरे सुनो 3 ठो बनाने के लिए 3 लिखना होगा जी, लिखना होगा मेरे सुनो। तो यहाँ पर एल्युमिनियम फिर से शुरू से करिए, एल्युमिनियम 2 गो, एल्युमिनियम 2 गो, ठीक है जी। इसको यहाँ पर हमारा सल्फर 3 गो, यहाँ भी सल्फर हमारा 3 गो जी, हो गया ना, बिल्कुल हो गया। अब ये ऑक्सीजन को मेरे सुनो संतुलित करेंगे जी। यहाँ पर मेरे सुनो हमारा ऑक्सीजन कितना होगा जी, पहले से 4 था, 4 गो था जी, ठीक है। और जैसे मेरे सुनो 3 लिखे, 3 आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन टोटल कितना होगा जी, 12 हो गया जी। अब इस तरफ देखिए मेरे सुनो, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है जी, तो यहाँ भी 12 हुआ जी, कैसे जी, तो पहले से 4 ठो था, ठीक है मेरे सुनो, ये 3 से मल्टीप्लाई आपका ऑक्सीजन में भी होगा, आपका सल्फर में भी होगा जी। तो पहले से 4 ठो था मेरे सुनो, जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा 12 गो, हो जाएगा मेरे सुनो, हो जाएगा। बताइए, पहले से ऑक्सीजन हमारा क्या था जी, 4 ठो, ठीक है मेरे सुनो, और जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई हुआ ऑक्सीजन हमारा 12 ठो हो जाएगा जी। तो इधर भी ऑक्सीजन 12 गो, इधर भी ऑक्सीजन हमारा 12 गो। अब आते हैं हाइड्रोजन पर जी। हाइड्रोजन में सुनो यहाँ पर 6 गो है, कैसे 6 गो है मेरे सुनो, पहले से 2 ठो था, और जैसे 3 लिखा मेरे सुनो, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपका हमारा हाइड्रोजन 6 हो गया जी। यहाँ पर हाइड्रोजन के 8 हो जी, तो कहेगा 2 हो जी। तो क्या करना होगा, 6 बनाने के लिए मेरे सुनो, तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिएगा मेरे सुनो, ये हमारा संतुलित हो गया जी। हो गया ना मेरे सुनो, नहीं हुआ, हो गया। देखिए यहाँ पर ए मेरे सुनो Al 2, यहाँ भी Al 2, मतलब एल्युमिनियम में यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। हमारा मेरे सुनो सल्फर यहाँ पर 3 है ना मेरे सुनो, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा जब एस में मेरे सुनो आपका सल्फर में, तो सल्फर हो गया 3 जी। मेरे सुनो यहाँ पर जब हमारा मेरे सुनो 3 से ये 3 से मल्टीप्लाई किस में होगा जी, हमारा सल्फर में होता है, यहाँ भी सल्फर 3 जी। इसमें ऑक्सीजन मेरे सुनो यहाँ पर कितना है जी, ये आपका 4 पहले से, जैसे ये मेरे सुनो 3 लिखे तो 3 से मल्टीप्लाई होता है, ऑक्सीजन 12 यहाँ मेरे सुनो ऑक्सीजन पहले से 4 था मेरे सुनो, ठीक है। यहाँ पर 4 जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको 12 ऑक्सीजन हो गया जी, ठीक है जी। हाइड्रोजन यहाँ पर मेरे सुनो कितना है जी, तो 6 है जी, ठीक है जी। पहले से 2 था, यहाँ पर 3 लिखे तो मल्टीप्लाई होता है आपका हाइड्रोजन 6 जी। मेरे सुनो यहाँ पर 2 था, इसे यहाँ 3 लिख दिए तो हमारा क्या होगा मेरे सुनो, ऐसे 3 लिखे मेरे सुनो, तो हाइड्रोजन जैसे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा हाइड्रोजन क्या होगा जी, 6 हो जाएगा जी। तो हमारा ये संतुलित हो गया जी। तो मेरे सुनो उम्मीद करता हूँ कि आप 100% आपको मेरे सुनो रासायनिक समीकरण दिया रहे तो आप संतुलित कर लीजिएगा, कर लीजिएगा ना मेरे सुनो। बताइए, आपको 7 क्वेश्चन को संतुलित करके बताएंगे, ठीक है मेरे सुनो, 7 क्वेश्चन को संतुलित करके बताएं मेरे सुनो, ठीक है जी। समझिए यहाँ पर अगर NO2 का मेरे सुनो होल 2 है जी, तो ये आपका जो 2 है मेरे सुनो, ये 2 आपका N के लिए भी है और O के लिए, मतलब नाइट्रोजन के लिए भी, ऑक्सीजन के लिए मेरे सुनो, ठीक है जी। आपका 2 से मल्टीप्लाई मेरे सुनो आपका N में भी होगा, और 2 से मल्टीप्लाई आपका मेरे सुनो क्या होगा जी, आपका यहाँ पर मेरे सुनो ऑक्सीजन में भी होगा जी। तो यहाँ पर मेरे सुनो यहाँ पर मेरे सुनो हमारा नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ मेरे सुनो ऑक्सीजन क्या होगा जी, 4 होगा जी, क्योंकि ये 2 दोनों के लिए जी। तो पहले से मेरे सुनो मेरे सुनो यहाँ पर नाइट्रोजन 1 होगा जी, ठीक है जी। तो जैसे ही इससे मेरे सुनो मल्टीप्लाई होगा नाइट्रोजन में, तो आपका नाइट्रोजन 2 होगा, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई होगा इसमें मेरे सुनो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आपका 4 हो जाएगा मेरे सुनो, क्योंकि ऑक्सीजन पहले से आपका 2 में था मेरे सुनो। अगर मेरे सुनो यहाँ पर लिखा हुआ मेरे सुनो ऐसे, ठीक है जी, सुनिए मेरे सुनो, 3 आपका नाइट्रोजन के लिए भी ऑक्सीजन के लिए भी है जी, ठीक है जी। अगर यहाँ पर लिख दिए मेरे सुनो ऐसे, तो मेरे सुनो ये जो आपका 3 है, ठीक है जी, तो ये आपका दोनों के लिए जी। या मेरे सुनो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है जी, ठीक है जी। मेरे सुनो समझिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे सुनो आपका मेरे सुनो HCl, तो यहाँ पर 2 है ना मेरे सुनो, ये 2 H के लिए भी और Cl के लिए भी, ठीक है जी। तो मेरे सुनो NH3 है मेरे सुनो, अगर यहाँ पर मैं 3 लिख दिया हूँ, ठीक है जी, 3 N के लिए भी है और H के लिए भी है जी, नाइट्रोजन के लिए भी, हाइड्रोजन के लिए भी है, ठीक है जी, क्योंकि आपका प्रॉपर्टी है। उसी तरह से मेरे सुनो ये 3 आपका N के लिए भी और आपका O के लिए भी है, ठीक है मेरे सुनो। मतलब 3 से मल्टीप्लाई आपका नाइट्रोजन में भी होगा, आपका ऑक्सीजन में भी होगा जी, ठीक है जी। मेरे सुनो बस इसको आपको समझ लेना, बस खेला खत्म। अब मेरे सुनो आगे समझिएगा जी। अब मेरे सुनो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को आपको मैं सुनो प्रकार को समझिए जी, ठीक है। तो मेरे सुनो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार होते हैं जी, रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया का फर्स्ट प्रकार हमारा मेरे सुनो है संयोजन, संयोजन रासायनिक, संयोजन रासायनिक, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, ठीक जी। पहला हमारा प्रकार है रासायनिक अभिक्रिया का संयोजन रासायनिक अभिक्रिया जी। समझ लीजिए मेरे सुनो रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी संयोजन रासायनिक अभिक्रिया को, ये रासायनिक अभिक्रिया तो पहले से आप समझ चुके हैं मेरे सुनो कि रासायनिक अभिक्रिया मेरे सुनो क्या होता है जी, ठीक है जी। समझे ना मेरे सुनो, बिल्कुल आप समझे मेरे सुनो, ठीक है। अब समझेंगे मेरे सुनो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पहला हमारा संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, ठीक है मेरे सुनो। संयोजन मतलब होता है मेरे सुनो, संयोजन का अर्थ होता है मेरे सुनो जुड़ना, क्या जी, जुड़ना, ठीक है, होता है ना मेरे सुनो, बिल्कुल होता है।
तो मेरे सुनो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 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 मेरे सुनो अधिक दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण निर्माण करते हैं, ठीक है जी, करते हैं, तो इसे मेरे सुनो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या लिख लीजिएगा? तो कहेगा बिल्कुल लिख लेंगे। लिखना मेरे सुनो, वह रासायनिक वह रासायनिक सॉरी वह रासायनिक वह रासायनिक बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है जी, मेरे सुनो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया आपको समझना है जी, ठीक है मेरे सुनो। तो मेरे सुनो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से मेरे सुनो दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर ठीक है जी, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इसे संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आपको उदाहरण बताना मेरे को, हम तो उदाहरण बताएंगे बिल्कुल मेरे को, ठीक है जी, हम तो उदाहरण बताने वाले हैं बिल्कुल मेरे सुनो। आपको अब उदाहरण बताना है जी, ठीक है, आपको अब उदाहरण बताना मेरे सुनो, ठीक है जी। पहला उदाहरण है मेरे सुनो, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। H2Cl2 मिलकर आपको बनता है मेरे सुनो क्या जी, तो मेरे सुनो हाइड्रोजन गैस प्लस आपका क्लोरीन गैस मेरे सुनो यहाँ पर मिलकर आपका बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जी। नेक्स्ट हमारा मेरे सुनो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनता है आपका आपका मेरे सुनो डाई ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा मेरे सुनो, ये आपको किसका उदाहरण है मेरे सुनो, किसका एग्जाम्पल है, तो आपका ये आपको मेरे सुनो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है मेरे सुनो दो या दो से अधिक पदार्थ क्या होता है मेरे सुनो आपस में मिलकर यहाँ पर मेरे सुनो एक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ क्या करता है जी, निर्माण करता है जी। तो निर्माण क्या है मेरे सुनो की, बिल्कुल किया है जी। इसको इसका जो गुण है इसमें सुनो, ठीक है जी, इसका ये आपका मेरे सुनो हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस का जो गुण है मेरे सुनो, ठीक है जी, ये मेरे सुनो, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का गुण क्या है जी, अलग है। समझ रहे हैं, बिल्कुल है जी मेरे सुनो। और मैं सुनो यहाँ पर आपका नेक्स्ट आपको दो उदाहरण दिए गए जी, ठीक है जी, दो उदाहरण में आपको दिया है मेरे सुनो, ठीक है जी। मेरे सुनो नेक्स्ट उदाहरण है H2O2, ठीक है जी, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस मिलकर आपको बनता है मेरे सुनो H2O, मतलब आपका जल बनता है जी। क्या बनता है मेरे सुनो, तो आपको मेरे सुनो यहाँ पर क्या बनता है जी, आपका यहाँ पर बनता है मेरे सुनो क्या है जी, तो यहाँ पर बनता है मेरे सुनो, यहाँ पर बनता है क्या जी, जल बनता है जी, बनता है ना मेरे सुनो, यहाँ पर जल बनता है कि नहीं मेरे सुनो, तो कहेगा बिल्कुल जल
बनता है जी। ठीक है, बिल्कुल जल बनता है जी। ठीक है, बिल्कुल जल बनता है मेरे स्कूल। ठीक है जी, या मेरे स्कूल दो ये ठो रखिए, दो ठो आप रखिए मेरे स्कूल। ठीक है जी, दो ठो ही आप रखिए मेरे स्कूल, नहीं तो मेरे स्कूल इसको भी लिख देते हैं मेरे स्कूल ऑक्सीजन, सॉरी आपका हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस मिलकर आपको बनाता है मेरे स्कूल क्या, तो जल बनाता है जी। क्या बनाता है मेरे स्कूल, आपका जल बनाता है जी। ठीक है जी, यहाँ पर अब सही होगा मेरे स्कूल। ठीक है, यहाँ पर दो मैं नहीं लिखा था इसलिए गलत हो जाएगा मेरे स्कूल। तो ये हमारा उदाहरण मेरे स्कूल एग्जाम्पल हो गया संयोजन रासायनिक अभिक्रिया का जी। ठीक है जी, अब मैं सुनूं वियोजन या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया इसे कहते हैं, इसको आपको समझना होगा जी। यहाँ पर क्या होगा मेरे सुनो, एक बड़ा यौगिक, ठीक है मेरे सुनो, यहाँ पर एक बड़ा यौगिक, ठीक है मेरे सुनो, या कह सकते हैं मेरे सुनो यहाँ पर एक, मेरे सुनो यहाँ पर मेरे सुनो एक जटिल यौगिक क्या होगा मेरे सुनो, दो से अधिक, दो या दो से अधिक सरल यौगिक में क्या होता है मेरे सुनो, टूट जाता है जी। ठीक है जी, टूट जाता है जी। ठीक है मेरे सुनो, समझिएगा जी, टूट जाता है मेरे सुनो तो कॉमा उसे क्या कहेंगे, उसे हम वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं जी। समझिएगा जी, नेक्स्ट हमारा है मेरे सुनो प्रकार वियोजन, वियोजन या अपघटन, अपघटन, वियोजन या अपघटन रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब वियोजन मतलब समझ रहे हो मेरे सुनो, टूटना। ठीक है जी, तो लिख रहा है मेरे सुनो वह रासायनिक, वह रासायनिक, वह रासायनिक, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है जी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक जटिल या लिख सकते हैं बड़ा, ठीक है सुनो, जिसमें एक, जिसमें मेरे सुनो एक जटिल क्या लिख सकते हैं मेरे सुनो, मेरे सुनो, मेरे सुनो एक बड़ा, ठीक है जी, जटिल या लिख सकते हैं बड़ा जी, एक बड़ा यौगिक, यौगिक दो या, दो या मेरे सुनो, दो या दो से, दो या दो से अधिक, ठीक है मेरे सुनो, दो या दो से अधिक सरल, सरल यौगिक में मेरे सुनो, दो या दो से मेरे सुनो, दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में, ठीक है मेरे सुनो, सरल यौगिकों में मेरे सुनो टूट जाता है, टूट, टूट जाता है, ठीक है जी, टूट जाता है, कॉमा उसे वियोजन या कह सकते हैं मेरे इसको अपघटन, वियोजन या अपघटन, वियोजन या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है मेरे सुनो, समझिए मेरे सुनो, यहाँ पर एक क्या है जी, एक यहाँ पर मेरे सुनो, यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे सुनो, संयोजन आपको मेरे सुनो रासायनिक अभिक्रिया में दो ठो मिलकर यहाँ पर मेरे सुनो एक ठो बन रहा था जी, यहाँ पर दो ठो बन मेरे सुनो मिलकर एक ठो बन रहा था जी। यहाँ पर क्या होगा मेरे सुनो, एक मेरे सुनो जटिल यौगिक, ठीक है मेरे सुनो, ये क्या होगा जटिल यौगिक मेरे सुनो, आपको मेरे सुनो टूट कर, आपको मेरे सुनो क्या होगा जी, आपका टूट जाएगा मेरे सुनो। ठीक है जी, जो मेरे सुनो एक जटिल यौगिक है मेरे सुनो, जब टूटेगा तो आपका मेरे सुनो, मेरे सुनो दो पार्ट में क्या होगा आपको मेरे सुनो, ये टूटेगा मेरे सुनो तो क्या होगा आपको बट जाएगा जी। ठीक है मेरे सुनो, क्या कह सकते हैं मेरे सुनो, जटिल यौगिक क्या होता है मेरे सुनो, जटिल यौगिक मेरे सुनो यहाँ पर क्या होता है मेरे सुनो टूट कर यहाँ पर मेरे सुनो जटिल यौगिक यहाँ पर है मेरे सुनो। ठीक है जी, जो मेरे सुनो क्या होगा जी आपका टूट कर अलग अलग मेरे सुनो हो जाएगा जी। ठीक है,
मेरे स्कूल समझिए, ये जो जटिल यौगिक है मेरे स्कूल, ठीक है जी, यहाँ पर जो ये जटिल यौगिक है ये मेरे स्कूल आपका मेरे स्कूल ताप या प्रकाश, ठीक है मेरे सुनो, आपका ये जो जटिल यौगिक आपका टूटेगा कैसे जी, तो आपका टूटेगा मेरे सुनो ताप या प्रकाश या मेरे सुनो खा सकते हैं विद्युत, ठीक है मेरे सुनो, ठीक है जी। ये वजह से यहाँ पर आपका एक जटिल यौगिक क्या होता है मेरे सुनो, आपका जटिल यौगिक टूटता है जी, ठीक है मेरे सुनो, टूटता है जी। आपका मेरे सुनो, मैं आपको एक मेरे सुनो इसका उदाहरण हम आपको मेरे सुनो कई बार दिए हैं जी, ठीक है मेरे सुनो, समझिए इसका उदाहरण जी। इसका उदाहरण है मेरे सुनो CS, आपका मेरे सुनो CO3 जी। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, ठीक है मेरे सुनो, गर्म करते हैं मेरे सुनो, ठीक है जी, मतलब गर्म करते हैं मेरे सुनो क्या है, इसको टेम्परेचर देते हैं जी, ठीक है जी। तो ये आपका आपका मेरे सुनो CaO+CO2 में क्या होता है मेरे सुनो, टूट जाता है, टूट जाता है मेरे सुनो, ठीक है मेरे, आपका कैल्शियम आपका मेरे सुनो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में आपका टूट जाता है जी। तो ये आपका हो गया मैं इसको वियोजन या अपघटन इसको रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण एग्जाम्पल जी, समझ गए मेरे इसको। यहाँ पर क्या हो रहा है मैं इसको, यहाँ पर एक जटिल यौगिक सुकनू टूट कर अलग अलग बढ़ जाता है जी, ठीक है जी। क्या होता है मेरे इसको, यहाँ पर मेरे सुनो ऐसे समझिए, सॉरी जी, यहाँ पर जो जटिल यौगिक है मेरे सुनो ये टूट कर मेरे सुनो क्या होता है जी, मेरे सुनो टूट कर आपको मेरे सुनो टूट जाता है मेरे सुनो, ठीक है जी। ये जो जटिल यौगिक मेरे सुनो टूट आपका टूट कर क्या होता है मेरे सुनो, दोनों अलग अलग हो जाता है, ठीक है मेरे सुनो। यहाँ पर क्या हो रहा था मेरे सुनो, दो ठो मिलकर मेरे सुनो एक ठो बना रहा था जी, यहाँ पर मेरे सुनो एक ठो टूट कर यहाँ पर दो ठो बना रहा है जी, ठीक है मेरे सुनो, समझ गए। तो यहाँ पर मेरे सुनो, यहाँ पर दो मेरे सुनो एक ठो क्या हो रहा है मेरे सुनो, यहाँ पर टूट कर दो ठो बना रहा है, यहाँ पर दो ठो मेरे सुनो मिलकर एक ठो बना रहा था जी, समझ गए मेरे सुनो, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है समझ रहे हैं मेरे सुनो, बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा मेरे सुनो, आपको दे दिया जाएगा कि H2Cl2 मतलब हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस, ठीक है मेरे सुनो, ठीक है मेरे सुनो को मिलकर बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जी। आपको बताना मेरे सुनो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है आपको बताना मेरे सुनो, ठीक है जी। तो आप बिल्कुल भली बात ही देख रहे हैं, क्या पर मेरे सुनो क्या हो रहा है, मेरे सुनो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो ठो मिलकर एक ठो बना रहा है ना मेरे सुनो, ठीक है मेरे सुनो। तो ये आपको हो जाएगा संयोजन रासायनिक अभिक्रिया जी, ठीक है मेरे सुनो, क्योंकि आप देख रहे हैं ना मेरे सुनो यहाँ पर दो ठो मिलकर एक ठो बना रहा है जी, ऐसा है ना मेरे सुनो, ठीक है जी, ऐसा है ना यहाँ पर देखिए तो कहेगा बिल्कुल है जी, ठीक है मेरे सुनो। अगर आपको दे दिया जाए ये, ठीक है जी, ये वाला आपको दे दिया जाए मेरे सुनो, आप पूछा कौन सा रासायनिक समीकरण आपका अभिक्रिया है जी, तो मेरे सुनो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ठो मेरे सुनो क्या हो रहा है मेरे सुनो ये यहाँ पर एक ठो है, ठीक है मेरे सुनो, जो क्या हो रहा है यहाँ पर आपका दो ठो में टूट रहा है, ठीक है मेरे सुनो। यहाँ पर एक ठो है जो क्या हो रहा है मेरे सुनो, दो ठो में मेरे सुनो टूट कर बट जा रहा है जी, ठीक है जी। यहाँ पर एक ठो है, ठीक है मेरे सुनो, जो आपका दो ठो में टूट गया जी, देखो जाए वियोजन या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया जी। मेरे सुनो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ जी। अब मेरे सुनो रासायनिक अभिक्रिया के जितना और प्रकार बचा हुआ मेरे सुनो नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे, और आपका एक क्लास और लगेगा जी, मतलब मेरे सुनो इस चैप्टर को हमें समाप्त करने में हार्डली सार्डली 2 क्लास लगेगा जी, 2 क्लास में आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा मेरे सुनो, समझे मेरे बात को, ये 2 क्लास में आपका चैप्टर समाप्त मैं करूँगा 100%। तो आज की क्लास में आपको समझ में आया मेरे सुनो, आपको आया बताइए, कमेंट में जरूर बताना मेरे सुनो कि आपको समझ में आया कि नहीं जी। मैं तो आपको अपना अपना 100% दिया मेरे सुनो आप सभी को समझाने के लिए, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए जी। मेरे सुनो पढ़ाई उतना ही होता है जितना आपको समझ में आता है जी, ठीक है मेरे सुनो। अगर आपको एक पूरा क्लास में अगर आपको एक टॉपिक समझ में आया मेरे सुनो, कुछ भी आपको समझ में आया वही आपके लिए पढ़ाई हुआ जी, ठीक है मेरे सुनो। तो इसलिए मेरे सुनो आप क्या कीजिए, इतना बेहतर ढंग से फोकस के साथ पढ़िए कि आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा जी। नहीं समझ में आता है मेरे सुनो, तो आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आप उसको समझने का प्रयास कीजिए मेरे सुनो, कोशिश कीजिए मेरे सुनो, आप 100% समझ जाइएगा जी मेरे सुनो। मैं यहाँ पर आपको इस क्लास को एंड में एक मैं बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपको बताते जा रहा हूँ जी। आप कभी ये सोचे हैं जी
कि जो टीचर होता है बिना देखे हुए कैसे हमें 10 से मान के चलिए मिनिमम आपको 5 से या 6 टॉपिक कैसे पढ़ा देता है, कैसे पढ़ा देता है, या मेरे सुनो वो कैसे लिख देता है मेरे सुनो अपनी भाषा में जी। समझ रहे मेरे सुनो, अपने भाषा में जी, ठीक है। और आपको समझा भी देता है, लिख भी देता है जी, ठीक है। ठीक है मेरे सुनो, जो आपको समझाता है उसी के मदद से वो लिख देता है, क्योंकि उसको 100% समझ में आ जाए। इसको वे समझ चुका है जी, ठीक है जी, वो समझा हुआ है उस टॉपिक को 100%, तब आपको समझा रहा है, तब अपना लैंग्वेज में लिख पा रहा है जी। तो आप मेरे सुनो ये कभी सोचे हैं क्या, अगर एक बार उसको समझाया होगा क्या उस मेरे सुनो समझ गया होगा टीचर, तो मेरे सुनो एक बार में आप सब कुछ नहीं समझ सकते हैं, ठीक है जी। समझ रहे हैं? एक बार में आप सब कुछ नहीं समझ सकते हैं। आप मेरे सुनो जितना टाइम दीजिएगा उतना आप उसको बारीकी ढंग से समझ पाइएगा जी। बिल्कुल मेरे सुनो, आप मेरे सुनो कोई अगर इंसान के साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिएगा जी तो उसको आप बेहतर ढंग से समझिएगा। और जिसके साथ मात्र 1 मिनट उससे उसको फिर सिर्फ उससे मिले हैं मेरे सुनो, क्या आप उसको आप बेहतर ढंग से जान पाइएगा, समझ पाइएगा? तो नहीं। तो उसी तरह से हमारा पढ़ाई भी होता है मेरे सुनो। आप जितना ज़्यादा टाइम इसको दीजिएगा उतना आप इसको समझ पाइएगा, जितना कम टाइम दीजिएगा उतना आप कम समझ पाइएगा जी। समझ गए मेरे सुनो? इसलिए टीचर क्या करता है, एक एक टॉपिक को मेरे सुनो समझने के लिए, ठीक है मेरे सुनो, उसको और से और ईजी बनाने के लिए मैं मेरे स्कूल में जब क्लास हमारा डिस्टर्ब होता है तो मैं कोई मेरे स्कूल हम आराम नहीं करता हूँ, कोई टॉपिक में मैं फंस जाता हूँ मेरे स्कूल कि फंस जाता हूँ मेरे स्कूल कि जब तक मुझे 100% समझ में नहीं आएगा तब तक हम नहीं समझ में अब नहीं समझाएंगे। या मेरे सुनो इसमें हम रुक जाते हैं, क्लास को नहीं देते मेरे सुनो कि हम इससे ईजी बना सकें, ठीक है मेरे सुनो, मैं इसको और अपने अनुसार ईजी बना सके जिससे समझने में आपको आसानी हो जी, ठीक है जी। तो आप बिल्कुल भली बात ही समझ गए होंगे मेरे स्कूल, समझ गए ना जी, बिल्कुल समझ गए जी। तो मैं इसको आज की क्लास को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ जी, यहाँ पर क्लास को आज को मैं इसको समाप्त करता हूँ जी, समाप्त करता हूँ मेरे इसको। आपका नेक्स्ट क्लास में आप सबके साथ मिलेंगे मेरे इसको। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। अब आप सबके साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।